दुनिया की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां धमकियां अब असर नहीं दिखा रही और ताकत का जवाब ताकत से दिया जा रहा है। अमेरिका, जिसने अब तक कई देशों को दबाव में रखकर अपने फैसले मनवाए, वही अमेरिका जब भारत के सामने उसी अंदाज में आया तो कहानी पूरी तरह बदल गई। यह सिर्फ टैरिफ या बयानबाजी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की कहानी है जो अब चुप नहीं रहता, बल्कि हर चुनौती का जवाब अपनी शर्तों पर देता है। अरब सागर से लेकर वैश्विक मंचों तक जिस संगीत तरह की हलचल मची है, उसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई महाशक्ति का मतलब अब बदल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह ना तो किसी की धमकी से डरता है और ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता करता है। जब शब्द खत्म होते हैं तब इरादे बोलते हैं, और जब इरादे मजबूत हो तो पूरी दुनिया सुनती है। यही वजह है कि आज हर नजर भारत पर टिकी है, क्योंकि जो होने वाला है वह सिर्फ दो देशों के बीच का टकराव नहीं, बल्कि आने वाले दौर की दिशा तय करने वाला है। और इसी कहानी का हर सच, हर परत और एयर और 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी रखने वाले भारतीयों के स्वाभिमान को ललकारना बिल्कुल अलग। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। यह सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि अमेरिका को ऐसी चेतावनी है जिसकी गूंज पेंटागन की दीवारों से लेकर के अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में गूंज चुकी है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिकी सदन में भारत को लेकर के इस वक्त जंग छिड़ चुकी है। अलग अलग चीजों को लेकर के अब सवाल दागे जा रहे हैं। ट्रंप को लेकर के अगर अमेरिकी बेड़े भारत की तरफ रुख करने की गलती भी करते हैं तो अब इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतने जा रहा है। अमेरिका भारत ने अरब सागर में अमेरिका की एंट्री को लेकर के सीधे ट्रंप को चेतावनी दे डाली है। भारत ने पिछले 42 घंटों में अमेरिका 32 घंटे में अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई संगीत सीधी धमकी का अब डायरेक्ट जवाब दे दिया है। भारत की तरफ से दिया गया जवाब अमेरिका के इस वक्त पुश्तें हिला चुका है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बीते 24 घंटे पहले भारत को लगातार धमकी दे रहे थे, टैरिफ की और भारत को वेनेजुएला जैसे देशों को दिखाकर धमकाने की कोशिश कर रहे थे, वह अब संगीत अपने इसी जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत अकेले नहीं, बल्कि भारत के साथ दुनिया की दूसरी सबसे संगीत बड़ी महाशक्ति भी अब उतर चुकी है। हाल बन चुका है कि अरब सागर इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा जंग का मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम ना तो वेनेजुएला है और ना ही अरब सागर कोई साउथ पैसिफिक ओशियन जहां पर अमेरिका अपनी धाक जमा देगा और भारत उसे ऐसा करने की अनुमति भी दे देगा। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अरब सागर में दौड़ा दौड़ा कर मारने की हालत भारत बना चुका है, और भारत का यह आत्मविश्वास न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए है, बल्कि भारत की तरफ से अमेरिका को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा और करारा जवाब बन चुका है। इस खबर ने न सिर्फ यूएन में पूरी दुनिया को सन कर दिया है, बल्कि भारत की तरफ से उठाए गए कदम ने ट्रंप की भारत की पिछले 1 साल के अंदर जो टैरिफ नीतियां हैं और भारत को धमकाए जाने की कोशिश है, उन पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। भारत इतना बड़ा स्टेप उठा लेगा? अरब सागर में अमेरिका को लेकर के इस बात का अंदाजा खुद अमेरिका के सीक्रेट एजेंसियों तक को नहीं था, और अब भारत ने इस पर सीधे अमेरिका को टकराव देने की बात भी स्पष्ट कर दी है। तो इस मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा है, उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं, क्योंकि अब मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। शायद ट्रंप भूल चुके हैं कि अब महाशक्ति की तमगाह उनके हाथों से बहुत तेजी से फिसल चुका है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? बताएंगे आपको। इस वीडियो में काफी अहम जानकारी बन चुकी है, और भारत की तरफ से उठाया गया कदम अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सबब भी बनने जा रहा है, जो अमेरिका लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत से खुश करने की अपील कर रहा था। यह कह रहा था कि भारत ने अगर हमें खुश नहीं किया तो भारत पर प्रतिबंध लगेंगे, भारतीय वेसल्स, भारतीय जहाजों का आना जाना ठप कर देंगे, भारत के व्यापार को तोड़ के रख देंगे। अब खुद वही भारत के निशाने पर आ चुके हैं। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट
आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। संगीत। दोस्तों, वेनेजुएला में हाल ही में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। दुनिया के तमाम देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नीतियों को लेकर के सत्य में आ चुके हैं। दुनिया 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के सत्य में आ चुके हैं। दुनिया 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के सत्य में आ चुके हैं। दुनिया 2020 डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के सत्य में आ चुके हैं। दुनिया 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के सत्य में आ चुके हैं। दुनिया 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के सत्य में आ चुके हैं। दुनिया 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के सत्य में आ चुके हैं। दुनिया 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के सत्य में आते हैं। देश इस वक्त डर के साए में भी जी रहे हैं। दुनिया के कई देशों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला जैसी धमकी तक दे डाली है। उन्होंने कहा है जो हाल वेनेजुएला का हुआ है वह बाकी इन देशों का भी जल्द अमेरिका कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान का नाम भी सामने आया और साथ ही वेनेजुएला के आसपास के बोलीविया, पेरू, उरुग्वे और तमाम देशों को लेकर के ट्रंप ने सीधा धमकी तक दे डाली। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। ट्रंप ने गलती सबसे बड़ी तब कर दी जब उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को फिर से शामिल करते हुए भारत को सीधी धमकी दे डाली। और यही थी ट्रंप की उस वक्त सबसे बड़ी भूल। ट्रंप ने यह कहते हुए भारत को निशाने पर लिया कि अगर भारत ने रूस के साथ अपने क्रूड ऑयल के व्यापार और रूस की तरफ भारत की तरफ से बढ़ाई जा रही मदद के हाथ को अगर नहीं रोका तो इस पर भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ उन्होंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अपना सबसे करीबी और अच्छा इंसान कहा। एक तरफ यह कहा कि वह बहुत अच्छे हैं, वह मेरी बात को जरूर समझेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत को धमकी संगीत दे दी। धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने रूस के साथ इस क्रूड ऑयल की परचेसिंग को कंट्रोल नहीं किया या फिर इसे बंद नहीं किया तो भारत के ऊपर हम कई गुना ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। और इस वक्त हमारी नीतियां बदल रही हैं तेजी से। अब हम दुनिया के देशों पर किसी तरीके से रहम नहीं करने वाले हैं। लेकिन शायद वह यह भूल चुके संगीत थे कि भारत ना तो वेनेजुएला है और ना ही ईरान है जिसे धमकी दे दोगे और वह डर कर शांत हो जाएगा। भारत ने इसका जो पलटवार इस वक्त अमेरिका को लेकर के किया है उसके बाद अमेरिका में हालत खराब होती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही कहे शब्दों के जाल में इस वक्त बुरी तरीके संगीत से फंस चुके हैं। हालात यह बन चुके हैं कि अब अमेरिकी संसद में ट्रंप के इस बयान को लेकर के उनके खिलाफ ही सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी जो भारत से जबरन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा ले लिया है। और अब इस वक्त अरब सागर में जो हुआ है उसने और भी इस मामले को ज्यादा पेचीदा बना दिया है। भारत ने साफ शब्दों में समझा दिया है, भारत ना तो वेनेजुएला है और ना ही साउथ पैसिफिक ओशियन जहां से अमेरिका बड़े आसानी से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश करेगा और भारत चुपचाप देख लेगा। भारत न सिर्फ अपने अरब सागर को चप्पा चप्पा जानता है बल्कि भारतीय युद्धपोत इस वक्त संगीत अरब सागर की तली से लेकर के उसके सतह तक अपनी निगरानी किसी बाज की निगाह से कम नहीं रखते हैं। हालत ऐसी है कि अगर अरब सागर में एक परिंदा भी भारत संगीत की मर्जी के बगैर पर मारने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम उसका हालत वही होती है जो भारत ने हाल फिलहाल पहले पाक को दिखा दिया है। और यह भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा है जो चुपचाप किसी भी बात को सहन कर लेता। भारत अब पलटता हुआ और अपनी ताकत से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। शायद वह भूल रहे हैं कि भारत के पास ना तो वेनेजुएला जैसी टूटी हुई सेना है और ना ही दुनिया की सबसे कमजोर ताकत, बल्कि भारत की ताकत और भारतीय नेवी दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ताकतवर ने है। भारत के पास वो जज्बा है जो 1971 में अमेरिका के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी से वापस भेजने को पहले ही मजबूर कर चुका है। और संगीत उससे
सोचिए, वो 1971 की बात थी और अब 2026 में भारत उससे 100 गुना से भी ज्यादा अधिक ताकतवर हो चुका है। तो जानिए कि क्या खौफनाक मंजर होगा। अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ करने की सोची भी तो अमेरिका के साथ वही हश्र होगा जो 1971 में हुआ था। लेकिन अब की बार उससे भी ज्यादा ताकत के साथ जिसकी धमकी अमेरिका दे रहा है, अब वह नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अरब सागर को लेकर के भारत ने सीधे तौर पर ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि अगर अरब सागर के रास्ते अमेरिकी युद्धपोत घुसने की कोशिश भी करते हैं तो उनका हाल बहुत बुरा होने वाला है। और सोचिए कि अगर ट्रंप इस तरह की साजिश रचने की कोशिश भी करते हैं तो उनका संगीत स्वागत फूलों से नहीं। इस बार भारत के सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस संगीत से भारत जरूर करेगा। भारत की तट रेखा पर तैनात ब्रह्मोस की बटालियन हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट अमेरिकी जहाजों को समुद्र के बीचों बीच कब्रिस्तान बनाने की ताकत तक रखते हैं। वेनेजुएला के पास भले ही अपनी रक्षा के लिए कोई खास तकनीकी नहीं रही हो, लेकिन भारत के पास आज के दिन में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तक मौजूद हैं, जो न सिर्फ अमेरिका के F-35 को पहले ही लॉक कर चुके हैं, बल्कि उसे पूरी तरीके से ट्रेस भी कर चुके हैं जब अमेरिका ने भारत में इसे उतारने की कोशिश की थी। इसके बाद भारत ने F-16 फाइटर जेट, जिन्हें पाक के फाइटर जेट जो अमेरिकी फाइटर जेट ही हैं, उन्हें भी भारत ने बुरी तरीके से धूल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से चटाया है, यह बात अमेरिका बिल्कुल भी नहीं भूला है और अमेरिका को भूलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के पास अब वह ताकत है जो इन्हें हवा में भी भस्म करने की क्षमता और शक्ति अपने साथ ले चलती है। रक्षा विशेषज्ञों की मानना है कि अरब सागर अमेरिका के लिए वियतनाम से भी बहुत बुरा साबित होगा। जिस तरीके से वियतनाम ने उसका हालत बनाई थी, उससे भी कहीं ज्यादा हालत भारत बुरी कर देगा। भारत की पनडुब्बियां जो हिंद महासागर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, अमेरिकी बेड़ों को नीचे से इस कदर से ध्वस्त करने की ताकत रखती हैं कि उसे एक भी बार संभलने का मौका तक नहीं देने वाली है। संगीत, इसे ही कहते हैं पानी में घुसकर मारने की ताकत। इस तनाव की मुख्य वजह हाल ही में इस वक्त भारत पाक के बीच में लगातार चले संघर्ष भी इसके पीछे बहुत स्वाभाविक वजह बनती दिखाई दे रही है। ट्रंप की नीतियां भारत के खिलाफ जितनी तेजी से बदल रही हैं, भारत भी उतनी तेजी से ट्रंप प्रशासन को लेकर के सजग होता नजर आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध की चरम स्थिति संगीत पर भी भारत पहुंचता है, उस वक्त भी भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो इसीलिए ट्रंप भूल जाएं कि वह भारत को धमकी देंगे और भारत उनकी धमकियों को चुपचाप सहन कर लेगा। वर्तमान में भारत का जो करारा हमला इस वक्त अरब सागर को लेकर के भारत ने बोल दिया है, उसके बाद भारत अकेला नहीं बल्कि रूस भी इस मामले में भारत के साथ उतर चुका है। दरअसल भारत ने जैसे ही पलटवार करते हुए ट्रंप की धमकी का सीधे जवाब दिया है, उसके बाद से रूस ने भारत को संगीत लेकर के सीधा सपोर्ट दे दिया है। रूस ने अरब सागर में अपने नौसैनिक बेड़े रवाना कर दिए हैं और यह रूस की सबसे बड़ी ताकत है जो इस वक्त इंडियन ओशियन में पहुंच रही है और अरब सागर का पूरा हिस्सा अपने कंट्रोल में लेती हुई दिखाई दे रही है। भारत रूस ने एक बार फिर से जॉइंट एक्सरसाइज शुरू कर दी है। भारत रूस ने कहा है कि यह जॉइंट एक्सरसाइज नहीं बल्कि यह सीधे तौर पर वार्निंग है। अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, संगीत और भारत को धमकी देने की अगली बार कोशिश की तो भारत का वह पलटवार होगा। न तो अमेरिकी कभी युद्धपोत इंडियन ओशियन के आसपास भटक पाएंगे, बल्कि अरब सागर के दूर के रास्तों से होते हुए ही उन्हें निकलना होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिकी युद्धपोत और ना ही अमेरिकी व्यापार वाली शिप इंडियन ओशियन में प्रवेश कर सकेंगी। अगर अमेरिका को भारत के आसपास से गुजरना भी होगा तो अब पूरा का पूरा यह रास्ता अमेरिकी जहाजों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल भारत ने इसके पीछे बहुत बड़ी वजह बताते हुए यह कदम उठाया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ने आज से चंद दिनों पहले ही, या फिर यूं कहें कुछ महीनों पहले, भारत के सैलो वाटरशिप पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध इसलिए जरा गया था क्योंकि भारत के यही सैलो वाटरशिप रूस से संगीत और दुनिया के अलग अलग देशों से क्रूड ऑनल परचेस करके इंडिया में इंपोर्ट का सबसे बड़ा बिजनेस काम करते हैं और अमेरिका की तरफ से इन पर बैन लगाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी।
और इसी पलटवार में अब भारत ने इस वक्त अमेरिकी शिप पर सीधा बैन ठोक दिया है। भारत ने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अगर अमेरिका का कोई भी शिप या फिर अमेरिका की तरफ से कोई भी पोत भारत के इंडियन ओशियन के रास्ते से होकर के गुजरने की कोशिश भी करेगा तो उसे भारत वहीं रोक देगा। अब अमेरिका भारत के इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यापार के लिए हो या फिर सैन्य सुरक्षा को लेकर के हो। भारत की तरफ से उठाया गया यह कदम अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट साबित हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका, जो अब तक यह सपने बुन रहा था कि चीन को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशियन के रास्ते ने साउथ संगीत चाइना सी में भारत की मदद से प्रवेश कर जाएगा। अब भारत ने वो रास्ता अमेरिका के लिए सीधे तौर पर बंद कर दिया है और जैसे ही भारत ने यह कदम उठाया है, अमेरिका में हालात खराब हो रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों ने ट्रंप के इस कदम को लेकर के और भारत को दी गई धमकी को लेकर के ट्रंप का सबसे संगीत बड़ा सीट बैक घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने भारत को इस तरीके से ललकार करके और भारतीय जनता के एक आक्रोश को दोबारा से जगा संगीत करके जो गलती की है उसका खामियाजा भारत नहीं बल्कि खुद अमेरिका को भुगतना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप की यह गलती बहुत भारी साबित होने जा रही है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप पर लगातार सवाल या निशान दागे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप आखिर भारत से इतनी खार क्यों खाए हैं जिसका नुकसान खुद अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, वह भी ट्रंप की इन गलतियों की वजह से। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत का अगला बड़ा कदम क्या होता है। दरअसल अब तक जो भारत चुप था उसे अमेरिका भारत की कमजोरी समझ रहा था, लेकिन शायद अमेरिका भूल गया था कि भारत अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। भारत अपने उन जगहों को स्थायी कर रहा है जहां से वह अमेरिका पर ताकतवर के साथ पलटवार कर सके। आपको क्या लगता है, भारत को क्या अब रुकने की जरूरत है या फिर अमेरिका के साथ अब बातचीत संगीत का मंच का दौर खत्म हो चुका है? आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सास इस सिरना संगीत सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों, और इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है। और हां दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप संगीत देश के जिस कोने जिस जहर से बैठकर हमारी वीडियो से 8 कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों